संस्था के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि यह बैठक पेंशनर्स के हितों के लिए विशेष महत्व रखती है और इसमें सभी मुद्दों पर सामूहिक रूप से विचार किया जाएगा। बैठक में पेंशन रिवीजन, समान महंगाई राहत और बेहतर चिकित्सा सुविधा, फैमिली पेंशनर्स के अधिकार और ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम में जीएसटी छूट जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, रेल किराए में रियायत और देश की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर भी प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। पदाधिकारी यह भी बताते हैं कि इस अवसर पर बैंक और जीवन बीमा पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है ताकि पेंशनर्स के साझा हितों पर व्यापक चर्चा हो सके। ये है कि हमारी जो डिमांड से 2 दिन में आपको बताया है, ये है सारी चीजें। हम ये चाहते हैं कि 3 पब्लिक सेक्टर जो हैं, बैंक, LIC और जनरल इंश्योरेंस, है ना, तो तीनों में समान सर्विस कंडीशंस हो, समान सेवा शर्तें होना चाहिए। जबकि इसमें विसंगतियां हैं। जैसे पेंशन का बताया 30% LIC और बैंक में हो चुका है, कभी का हो चुका है, वो अभी हमारे इसमें नहीं हुआ। ये है, ये मांगे रहेंगे। हाँ, ये तो कब होगा, कहाँ होगा ये कार्यक्रम? देखो फैमिली, ये अपने माहेश्वरी भवन चिड़ियाघर के सामने। अच्छा, कब होगा ये कल दिन भर मीटिंग चलेगा। आज इनॉग्रेशन सेशन शाम को है। अच्छा, 12 और 13 को 2 दिन रखा गया है। आज 6 बजे इनॉग्रेशन सेशन है हमारा, है। मतलब 3 मांगों पर चर्चा होगी। हाँ, 3 मांगों तो बहुत सारी है, बहुत सारी मुख्य है। फैमिली पेंशन में थोड़ा सा आपको बता दूं 2 मिनट में, है ना, कि सपोज किसी पेंशनर को जीवित है तो उसको 20,000 रुपये पेंशन मिल रही है, ठीक है ना। जब वो उसकी डेथ हो जाती है और उसकी फैमिली जो है, फैमिली को उसका 6,000 रुपये सीधा हो जाता है। मतलब इतना डिफरेंस हो गया, कहाँ 20,000 था और कहाँ 6,000 हो गया। तो हमारी डिमांड है कि 6 से इसको 12 किया जाए। ये मेन मुद्दा है। इसका उद्देश्य ये है, आम जनता का पास ये हम लोग मालूम करना चाहता हूँ, जो लोगों को मालूम होना चाहिए, जो ये जो जनरल इंश्योरेंस में पेंशनर्स जो है, आज 60,000 पेंशनर्स है जनरल इंश्योरेंस में, इस लोग कुछ उसका अधिकार से वंचित है, उसको न्याय मिलना चाहिए। उसको जो मुद्दा मैंने अभी बताया, ये 3-4 मेन मुद्दा है, इस मुद्दा का लड़ाई हम कर रहा हूँ और हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये इस मुद्दा का लेके चर्चा होएगा। हम लोग कुछ रेजोल्यूशन भी बनाऊंगा, खाली हमारा जनरल इंश्योरेंस के नहीं, हम रेजोल्यूशन में ये भी मांगूंगा जो सीनियर सिटीजन जो है उसको भी राइट्स है। रेलवे में कंसेशन जो हम लोग को दे रहा था, हम चाहता है जो सभी सीनियर सिटीजन को देना चाहिए वो कंसेशन। और भी जगह में जिधर सीनियर सिटीजन को कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है, वो बेनिफिट सीनियर सिटीजन को क्यों नहीं मिलेगा। हर बाहर इंटरनेशनल में जिस देश में जाएगा वहाँ पे सीनियर सिटीजन को जरूर अलग अलग बेनिफिट दे रहा है। ये 2 दिवसीय आयोजन में मतलब 3 मांगों पर ज्यादा चर्चा हमारा जरूर करेंगे और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ और भी संगठित किस तरह से मजबूत कर सकता है, लड़ाई करने के लिए किस तरह से हम लोगों को आगे लेके जा सकता है, उस बारे में भी हमारा आगे का कार्यक्रम, जो मुद्दा हमको हासिल करने के लिए मेंबर्स का जो एक्टिव कमेटी मेंबर्स है उन लोग का अगर सहायता नहीं मिलेगा तो हम कुछ भी लड़ाई में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये 4 आदमी में कुछ नहीं होएगा। हमको लड़ाई करने के लिए हमारा जो आज 13,000 का मेंबर है, तो वो मेंबर का सपोर्ट, उसको सहयोगिता, जो लोग एक्टिव वर्कर्स है, पेंशनर्स है, वो लोग का अगर सपोर्ट मिलता है तो वो एक जो मुद्दा है उसको हासिल कर सकता है। मैं अखिल भारतीय स्तर से हमारे 100 के करीब जो कार्यकारिणी सदस्य है वो आ रहे हैं और ये कार्यकारिणी सदस्य, ये हमारी पूरी बॉडी है, मैनेजिंग बॉडी थी, ये निर्णय लेंगे। हमारी जो लंबित मांगे हैं जिसके पर सरकार का अभी तक ध्यान नहीं है, और सरकारी जो नीति जो है, वरिष्ठ नागरिक होने के नाते और पेंशन में अभी तक हमारे 30 साल होने के बाद भी पेंशन स्कीम में कोई सुधार हुआ नहीं, तो सुधार होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। ये आवश्यकता है, भविष्य की आवश्यकता है, आज की वर्तमान की आवश्यकता है, जिससे कि लोगों को जीवन मरण का गुजारा हो सकता है। और हमारी वैद्यकीय स्कीम जो मेडिक्लेम स्कीम, उसमें भी हम लोग चाहते हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि मेडिक्लेम स्कीम का प्रोडक्ट जो है ये हमारी इंडस्ट्री का खुद का प्रोडक्ट है। जब हमारे खुद का कंपनी का प्रोडक्ट है वो हमको मिलना चाहिए। जैसे रेलवे में कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उनको पास मिलता है, फर्स्ट क्लास का पास मिलता है, AC का मिलता है, तो हमारा भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जो मेडिक्लेम का हमारा प्रोडक्ट है तो वो हमें क्यों ना फ्री में दिया जाए, फैमिली पेंशनर्स को फ्री में दिया जाए। और फैमिली पेंशनर्स का जो है बात, वो भी बढ़ोतरी होना चाहिए, 30% यूनिफॉर्म फैमिली पेंशन मिलना चाहिए।
और सेंट्रल गवर्नमेंट में 7 पे कमीशन के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को, बैंक को, LIC को एडिशनल पेंशन मिलती है। वो एडिशनल पेंशन अबाउट 75%, 80, 10%, 85, 15% ऐसा करते करते 100 साल होते उम्र, तो 100% एडिशनल पेंशन देने का प्रावधान भी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, बैंक में, LIC में भी। तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसके प्रति गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए और हमें मजबूर नहीं करना चाहिए कि हम उसके ऊपर में आगे संघर्ष करें, और संघर्ष के लिए हम लोग तैयार हैं और संगठन हमारा संघर्ष करेगा, निर्णय लेगा। ये हमारी अभी कार्यकारिणी सदस्य में हम लोग 2 दिन की चर्चा होने वाली है, उसमें हम लोग ठोस निर्णय लेके हमारी चार्टर ऑफ डिमांड्स और बाकी जो मांगे हैं उसके प्रति हम लोग उसमें ठोस निर्णय लेके आगे की कार्रवाई करेंगे और सरकार की विनंती करेंगे, निवेदन करेंगे कि हमारी सीनियर वरिष्ठ नागरिकों के निवेदन के प्रति हमारा ध्यान दिया जाए और हमारी समस्या सुलझाना चाहिए। ये हमारा प्रयास है। आपका नाम उस पर? अरुण मधुकर कुलकर्णी, वाइस प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया फेडरेशन। सत्तावादी न्यूज के लिए इंदौर से नितिन सोलंकी की रिपोर्ट।